नमस्कार साथियों, मैं अमिताभ कुमार श्रीवास्तव, संस्थापक अक्षत इंस्टीट्यूट वाराणसी, आपके लिए फिर से एक बार लेकर आया हूं सिस्टमेटिक बाय अमिताभ सर। पहले कॉपी और पेन ले लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक एक आपको बिल्कुल शून्य जीरो से पढ़ाया जाएगा, जीरो टू हाई लेवल। जो सब लोग जानते हैं वो भी पढ़ाया जाएगा, कुछ ऐसी बात बताई जाएगी जो कुछ नहीं जानते हैं, कोई लोग नहीं जानते हैं। कुछ ऐसी बात भी बताई जाएगी जो कोई लोग नहीं जानते हैं। इसलिए आप देखते रहिए, कॉपी पेन लेके बैठिए। जैसा हम लोगों ने आज हम लोग चलेंगे टाइप 8, 7 तक पढ़ चुके हैं। सबसे पहले 1 से 30 तक आप याद कर लीजिए, फिर उसके बाद 100 से 130 तक कॉपी भी लिख लीजिए, 100 से 70 तक नीचे में लिख लीजिए, 50 से 70 लिख लीजिए, 50 से 30 तक लिख लीजिए पीछे। इतना का ट्रिक बताया जा चुका है, इतना आप कर लीजिए। अब हम आज चलेंगे किन्हीं भी दो अंकों की संख्याओं का गुणा करना, मतलब 11 से 99 तक की कोई भी दो संख्या रहेगा तो उसका वर्ग करना। 11 से 99 तक की कोई भी दो अंक की संख्या रहेगी तो उसका वर्ग करना। इसके लिए सबसे पहले आपको दुगना याद होना चाहिए। 11 का दुगना 22, 24 का दुगना 48, 53 का दुगना 106, 77 का दुगना 154। तो हमने एक दे दिया है 11 गुणे, इसको मैंने यहां 50 तक लिखा है। ठीक, इसको आप अगर चाहिए तो पीडीएफ के रूप में निकाल लीजिए। रोज देखते रहिए, आपके दिमाग में ये सही चढ़ जाएगी। सब रटा नहीं जाता है, देखते देखते आदमी की आदत पड़ जाती है। चलें दो अंक की संख्याओं का वर्ग करना। जैसे हमें ये सब में लागू होगा, इसमें कोई स्पेशल बात नहीं रहेगी। 11 से 99, जिसे आपको करना है 66 का वर्ग, 66 का वर्ग करना है। आप इसका वर्ग कर दीजिए, इकाई का वर्ग कीजिए, दहाई का वर्ग कीजिए। यहां पहले इसका वर्ग कर दीजिए। 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 36। लेकिन हमें यहां एक अंक में लिखना है, ये बात ध्यान रखिए। 66 का स्क्वायर करने के लिए इकाई पे क्या दिख रहा है? 6। इसका स्क्वायर कर दीजिए 36, लेकिन इसे हमें एक अंक में लिखना है, इसे एक अंक में। हमेशा ध्यान दीजिए। फिर आप लीक बना दीजिए, फिर इधर का वर्ग करके पूरा संख्या जो भी गुणा करने पे आए, अरे वर्ग करने पे आए, वो लिख दीजिए पूरा। 6 का स्क्वायर 36। मैंने इधर का वर्ग किया, इसको एक अंक पे लिखना है, जो कि हमने लिख दिया। इधर गुणा वर्ग करने पर जो भी आए, जितने भी अंक में आए, उसे पूरा लिखना है। ये ध्यान दीजिए बात, जितने भी अंक में आए उसे पूरा लिखना है। यानी 66 नामक संख्या का वर्ग करने के लिए पहले हम इकाई पे 6 दिया था, उसका वर्ग कर दिए, 36 आया, उसे हमें एक अंक में लिखना है। याद रहे, 6 को लिख के 3 को हमने बच्चों नीचे बैठा दिया। फिर इधर दहाई वाला अंक हम 6 देखे, उसका स्क्वायर कर दिए 36, उसमें जितने भी अंक में आए वो आपको लिखना है, पूरा लिख दिए 36। अब क्या करना है आपको? इन दोनों का गुणा करके दो अंक, इन दोनों का गुणा करके 2 से गुणा करना है। इन दोनों का गुणा करके 2 से गुणा करना है। मतलब 6 में 6 का गुणा किया, क्या हुआ? 36। इसमें 2 का गुणा करेंगे 72, 72। ये भी एक अंक में लिखना है, यानी लिखना है 72, लेकिन 72 लिखना है, लेकिन इसे एक ही अंक में लिखना है, तो 2 लिख के 7 को नीचे बैठा देंगे।
अब हम किनारे से जोड़ना शुरू करेंगे। यहां क्या दिया है बच्चों? 6। उसके बाद यहां जोड़ना है 3 और 2 5 और 7 और 36 जुड़ जाएगा, यानी कि 66 का वर्ग क्या आया? 4356। अभी और उदाहरण दिया जा रहा है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? फिर से समझिए, बल्कि इसे एक फार्मूला के तौर पर आप समझ लीजिए, जिसको हम लिखवा दे रहे हैं। इससे करने में आपको थोड़ी आसानी होगी। ए बी, ए ऑब्लिक कर दिए, बी का होल स्क्वायर बराबर लिखना कैसे है? ए स्क्वायर, इधर बी स्क्वायर और इधर 2ab, यानी पहले किनारे वाली संख्या का वर्ग करना, फिर उसके बगल वाली संख्या का वर्ग करना और बीच में उन दोनों का गुणा करके 2 में गुणा करना। जैसे हमें 93 का वर्ग करना है, तो हमें एक अंक में लिखना है। ध्यान है, सब एक अंक में लिखना है। बस इसका स्क्वायर जो करेंगे वो पूरा का पूरा लिखना है। सबको एक अंक में लिखना है और दाहिने वाले अंक का अगर स्क्वायर करेंगे तो उसे पूरा लिखना है। देखते हैं, 3 का स्क्वायर 9, एक ही डिजिट में, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होगा? 9 का 81, इसका भी वर्ग कर दिया। ऐसे इसे लाइन खींच दीजिए अपने कॉपी पे। इन दोनों का गुणा कीजिए। 9 त्रिक 27 दूनी 54, 54 मतलब 54। हमें लिखना है एक डिजिट में, तो 4 को लिख के हम 5 को नीचे बैठा दिए। अब किनारे से बच्चों देखिए, 9 यहां कुछ नहीं है तो जुड़ेगा, यहां 4 हो गया, 81 और 5 86 हो गया, यानी आपका 93 का वर्ग 8649 हो गया। बात समझ में आ रही है? अभी और उदाहरण लेते हैं, देखते हैं। जैसे आपको 76 का वर्ग करना है, पहला क्या करेंगे? इसको 2 पार्ट में बांट दिए। पहले इकाई वाले अंक का वर्ग करेंगे, एक अंक में लिखना है 36। इधर और इधर बैठा देंगे। 7 का स्क्वायर 49, पूरा जितने अंक में भी आए पूरा लिखना है। 3 अंक में आता तो 3 अंक में भी हम लिखते हैं, लेकिन 3 अंक में आएगा नहीं क्योंकि 2 ही डिजिट का है। जो भी आएगा पूरा लिखना है। सॉरी, 7 का स्क्वायर 49। अब क्या करना है? इन दोनों का गुणा करके 2 का गुणा करना है। 7 में 6 का गुणा की 42, 42 और 42 में 2 का गुणा की 84। अब किनारे से लिखते जाइए, 6 जोड़ते जाइए, 7 ये जुड़ गया, ये हो गया 76 का स्क्वायर। सबसे नॉर्मल, सबसे सामान्य तरीका जो है वो ये है। और भी उदाहरण लेते हैं। बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है तो आगे भी और उदाहरण अभी हम ले रहे हैं। जैसे हमें ले जाना हुआ 44 का स्क्वायर, एक डिजिट 16 स्क्वायर, जितना भी डिजिट में आए यहां बना दीजिए, यहां बना दीजिए इसे अपने कॉपी पे। अब इन दोनों का गुणा करके 2 का गुणा कर दिए। 4 में 4 का गुणा किया 16, 16 में 2 का गुणा किया 32। लिखना हमें एक अंक में है। इकाई ऊपर रहेगा, दहाई हमेशा नीचे रहेगा। ये बात ध्यान रहे, ये बात ध्यान रहे। इकाई ऊपर, दहाई नीचे। इकाई वाला अंक ऊपर, दहाई वाला नीचे। अब किनारे से फिर हम लिखना शुरू करेंगे 6, ये जोड़े 3 और 16 में 3 जोड़ दिया, यानी कि 44 का वर्ग क्या हो गया? 1936। इतनी बात समझ में आ रही है? और उदाहरण ले रहा, हमको करना है 88 का वर्ग। स्क्वायर 64, डिजिट एक ही लिखना है। 4 लिख दिए, इकाई वाला लिख दिए, दहाई वाला नीचे बिठा दिया। फिर इसका स्क्वायर।
अब इन दोनों का गुणा करके 2 का गुणा करना है। 8 में 8 का गुणा करेंगे तो 64 64 आएगा। 64 में 2 का गुणा करेंगे तो 128 आएगा, यानी 8 और 12। अब किनारे से लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए। ये देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, 8 और 6 कितना हुआ? 14 हुआ। 14 में केवल 4 लेंगे, 1 को नीचे लगा देंगे। 14 में 8 और 6 14 हुआ, 14 हुआ। इसमें क्योंकि एक ही डिजिट में लिखना है तो 4 को लेके 1 को नीचे जोड़ देंगे, यानी 12 में 1 जुड़ा 13। फिर 64 और 13 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 7744। ये 88 का वर्ग आएगा। कॉपी पेन लेके बैठिए, उसके बाद अगला क्लास में हम लोग और देखते हैं आगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।